जब भी हम कोई काम उस इंसान के लिए, उस प्राणी के लिए, उस जीव के लिए करते हैं जो कि खुद वो नहीं करते हैं, जैसे विकलांग हुए, पशु पक्षी हुए, है ना? डॉग्स हुए जो स्ट्रीट डॉग हैं, या गायें जो गली में घूमती है, तो बहुत संतुष्टि होती है। प्लीज़ ज़रूर करिएगा, इससे बढ़ के कोई पूजा नहीं है, ठीक है? दूसरी जो बारी आती है वो आती है कि हवन की। हवन करने से होता क्या है, क्यों करना ज़रूरी है, क्यों इतना महत्वपूर्ण है हवन करना, और क्या हो जाता है इसके करने से? सबसे पहले देख लेते हैं डालना क्या है। देखिए, इस तरह के जब भी पूजा होती है तो हमें ये नहीं खरीदने पड़ते हैं। तो इस तरह के जो लोटे मेरे पास होते हैं, जो कलश मैं रखती हूँ, उनको फिर मैं बाद में इस तरह से यूज़ कर लेती हूँ कुछ ना कुछ रखने के। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो है ना गोबर का उपला डाला है, उसमें ये हवन सामग्री डाली है, ठीक है? हवन सामग्री जैसे कि आप देख पा रहे हो, देखते चलो मैं क्या-क्या डाल रही हूँ। होता क्या है इन चीज़ों के करने से? देखिए, दिन भर में आप सोचते हो कि आपको पॉज़िटिव रहना है, आप बहुत अच्छा सोच लेते हैं कि मुझे ये चीज़ करनी है। फिर दिन में 2 से 3 बार आप अच्छा सोचते हैं और बाकी टाइम आपके माइंड में नेगेटिविटी आ जाती है कि क्यों करें, कैसे करें, या फिर आलस आ जाता है, लेज़ीपन आ जाता है। इन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए हमें हमारे घर में हवन करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे चारों तरफ ना एक इन्वायरमेंट बन जाता है, एक ऐसा एयर इस तरह की हो जाती है, इतना पॉजिटिविटी आती है कि हमारा दिमाग फिर शांत रहने लगता है और गलत टाइम पे भी सही डिसीज़न ले पाता है, ठीक है? मैं इसमें लौंग डालती हूँ, इलायची डालती हूँ, नीम के पत्ते डालती हूँ, साथ ही साथ दालचीनी डालती हूँ, और थोड़े से तिल और जौ और चावल, ठीक है? अब इससे क्या होता है, जब इस तरह की चीज़ें हम करते हैं पूरे घर में, जब ये हवन करने के बाद जो उसका धुआँ है वो घुमाते हैं, 2 चीज़ें इससे होती हैं। एक तो पॉज़िटिविटी हमारे अंदर आती है, हमारा जो ऑरा है वो बहुत क्लीन होने लगता है। साथ ही साथ जो है ना, जो हवन बोला जाता है कि भगवान को भोग लगाना, तो वो भोग हम हवन के थ्रू भगवान तक पहुँचाते हैं, है ना? जो भी प्रसाद, आप जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पे दी ना, आप उसे एक पान के पत्ते में लेकर भी सर्व कर सकते हैं। तो इस तरह से इसको डेली करिए।